अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद न्यूज़ टेलीविजन की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन पैगाम रमजान के साथ मैं हूं आपका मेजबान फरीद रईस। आज 16 रमजान मुबारक हो चुकी है और अब कुछ ही देर बाद 16वें रोजे का इफ्तार भी हम कर लेंगे। जिस तरह से गुज़िश्ता रोज हमने आपको बताया कि हम इस माह मुबारक के वक्त में पहुंच चुके हैं। आगाज के अंदर जो हमारा सेगमेंट होता है, हमारे पास एक सेलिब्रिटी गेस्ट होते हैं, मेहमान होते हैं, उनसे उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, साथ साथ किचन भी होता है। तो ये तमाम चीजें हम अपने साथ चलाएंगे। आज क्या बन रहा है किचन में, उसके लिए हुमा की तरफ भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम जाएं तो अपने सेलिब्रिटी जो गेस्ट है उनका तारुफ आपसे कराते चलें। एक बड़ी रेनोन्ड शख्सियत है, खास तौर के ऊपर न्यूज करंट अफेयर्स के हवाले से बहुत ही जाना पहचाना नाम, सबके बहुत ज्यादा हरदिल अजीज, एक बहुत ही अच्छी शख्सियत, बहुत ही अगर आप कहें कि जब अंदाज़े बयां की बात होती है तो बहुत ही खूबसूरत अंदाज़े बयां, अंदाज़े तकल्लुम। मैं और बहुत ज़्यादा बातें कहने के लिए वक्त कम पड़ जाएगा। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त तारिक मतीन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरीद कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, और बहुत अच्छा लग रहा है आपको आज यहाँ पर हम स्क्रीन पहली बार शेयर कर रहे हैं। तो ये पहला मौका है। ये बहुत अच्छी बात है। और ये मैं आपको एक बात बता दूं यहाँ पे कि तारिक मतीन साहब उन लोगों में से हैं जो कि पाइनियर्स में से हैं, खासतौर पे न्यूज़ इंडस्ट्री के, करंट अफेयर्स इंडस्ट्री के हवाले से स्क्रीन के जाने पहचाने नाम है। और ख़ास तौर के ऊपर अगर मैं अपनी बात करूँ तो ख़ास तौर पे तारिक मतीन साहब और मैं जावेद इकबाल भाई का अगर नाम ना लूँ तो गलत होगा कि आप दोनों को देख के कम से कम मैंने तो जरूर सीखा। अरे मोहब्बत आपकी। और अच्छा, ये बड़ा हुमा का जो किचन है उससे तेल जो है वो इस वक्त चीखे मार रहे हैं। इसमें पता नहीं कौन कौन से वायरस जो है जल रहे हैं और उनकी आखिरी चीखें हमें सुनाई दे रही है। मजेदार। अच्छा, मुझे जब आपने कहा ना एक सेलिब्रिटी गेस्ट, तो मुझे लगा कि अभी कोई और आएगा। मैंने कहा मतलब वो कौन है? माशाल्लाह स्टार है। अरे मोहब्बत आप, ये फेस, ये चेहरा जाना पहचाना कोई नया नहीं। जितनी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जितनी इज्जत दी है उसका जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। तो बस कोशिश की है अपनी, अब तक ये काम जिस तरह से किया उस तरह से किया और कर सकें आगे भी। ये जो आपने कहा आपकी मोहब्बत है कि आपने सीखा, जो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यू आर माशाल्लाह वन ऑफ देम। और मुझे अच्छी चीज़, बहुत अच्छी चीज़ ये लगती है कि इस इंडस्ट्री में जितने भी लोग हैं वो सारे ना बड़े इज्जत देने वाले, बड़े मुअद्दिब हैं, बड़ा एहतराम करने वाले लोग हैं और अपने सीनियर्स को बड़ी रिस्पेक्ट देने वाले लोग हैं। तो अभी 23 साढ़े 23 साल की उम्र में ये सफ़र शुरू हुआ था, 41 क्रॉस हो गया। तो हाँ, उस हिसाब से जब सीनियर आता है तो मैं बोलता हूँ यार सीनियर सिटीजन में शामिल हो गए शायद जाके। अच्छा, वैसे तारिक भाई किस तरीके से आगाज हुआ? एक बड़ा रवायती सा सवाल है, लेकिन अमूमी तौर पे पूछा जरूर जाता है। आपके देखने वाले जरूर हमारे बारे में जानने की कोशिश वो करते हैं कि इस सफर का जो आगाज हुआ इतने बरस पहले। अब तो खैर हर किसी का शौक होता है, तो बहैसियत इस प्रोफेशन को जो चूज किया, शौक में किया, इत्तफाकन आ गए, किसी के मशवरे पर आ गए, कैसे हुआ ये? फरीद, कुछ 5वीं 6वीं जमात के दिनों की बात है। पीटीवी के न्यूज एंकर्स को देखकर ये शौक हुआ कि ये काम करना है। उसकी वजह ये थी कि ग्रेड 3 में अब्बा ने स्टेज पे खड़ा कर दिया तकरीर करने के लिए स्कूल में। तो पहली तकरीर रटवाई उन्होंने। मेरा ताल्लुक सिंध से, कोटरी की मेरी पैदाइश है, तो वो सिंधी का तकरीरी मुकाबला था, सिंधी जबान का। तो उन्होंने वो, मुझे नहीं आती सिंधी, अब भी बराए नाम आती है, तो उन्होंने वो मुझे लिख कर दी, मैंने रट ली और तकरीर की, इनाम मिल गया। फिर उसके बाद तकरीरी मुकाबले करते रहे। तो वो टीवी पर 5वीं 6वीं जमात में शौक हुआ पीटीवी के न्यूज एंकर को देखकर कि ये काम करना है। अच्छा, फिर मैट्रिक के दिनों में किसी मौके पर एक कंपटीशन में पीटीवी कराची जाने का इत्तेफाक हुआ, वहां चले गए। तो वहां जाके मैंने जो है ना, जो न्यूज डिपार्टमेंट था, 10वीं का बच्चा, मैं वहां पहुंच गया। मैंने कहा जी मुझे खबरें पढ़नी है। तो हंसने लगे, कहने लगे आप अभी कहाँ हैं? मैंने कहा इस तरह से एक मुकाबले में आया हूँ। वो स्टूडेंट कोई कंपटीशन था, तो उन्होंने कहा कि अभी आप जाइए, जब बड़े हो जाएंगे फिर आइएगा। अच्छा, नहीं शौक आपका चल रहा था बचपन से? ठीक। तो मैंने कहा वो हो गई बात। मैंने 3rd ईयर के दिनों में रेडियो ज्वाइन कर लिया खबरें पढ़ने के लिए, ऑडिशन देकर। टीवी के बाज वो अदाकार जो कैरेक्टर रोल्स करते हैं, उन्होंने भी इसे एक ऑल्टरनेट इनकम के तौर पर वहां ऑडिशंस दिया हुआ था और कुछ 73 लोगों में से 7 लोगों का सिलेक्शन हुआ। मैं उसमें सिलेक्ट हो गया, मैं 3rd ईयर में था। फिर उसके बाद ये सिलसिला, फिर उसके बाद इंडस पाकिस्तान का पहला टेलीविजन चैनल था, जियो, दुनिया, 92, इनमें से कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो लॉन्च खुद किए, जिनका पहला चेहरा पहली आवाज बने।
तो ये सफर इस तरह से आगे बढ़ा। तो ये जो शुरू तकरीर में- की आपने बात की है कि जो वहां पे कोई अल्फाज हैं, कोई तकरीर के कुछ सिंधी में आपने की होगी, कुछ सिंधी में कुछ अच्छा, वो ग्रेड 3 की तकरीर थी, वो तो मुझे याद नहीं है। अब जो सिंधी में मैं बोलता हूँ, मैं यहाँ पंजाबी बोलता हूँ ना, लाहौर में मुझे 12 साल हो गए। हाँ। तो मेरे आसपास मौजूद जो दोस्त हैं, अभी भी अगर मैं बात करना शुरू करूँ पंजाबी में तो ये हंसना शुरू कर देंगे, वो मेरी पंजाबी सुन के हंसते हैं। इसी तरह जो सिंधी दोस्त हैं, वो अब जब मैं सिंधी बोलता हूँ तो वो सिंधी सुनकर हंसते हैं। और मैं उनसे अक्सर जब सिंधी दोस्तों से फोन पे भी बात करता हूँ, तो अब अच्छा लाइन खुशबाश चंगो बलो, तो उससे कहते इससे आगे मत बोलना। तो पंजाबी भी इतनी ही आती है? पंजाबी जबान दियां गाला में सारियां कट लेना वहां, उसके बाद जब बाकी मामला है अच्छा, ये एबिलिटी हम तमाम लोगों में और इस कौम में, और खास तौर पे इस कौम के मर्दों में, खवातीन में भी, लेकिन मर्दों में तो खास तौर पर होती है कि वो जो जबान की मुगल्लिजात हैं वो उन्हें अजबर होती है। अजबर होती है, हाँ। तो वो मुझे भी वो कहते हैं किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे पहले आप जो इस चीज को सीखते हैं, बाद में दूसरी चीज आप जो है वो आगे बढ़ते हैं उससे आगे। तो वो वही काम जो है, अच्छा ये काम आप सीखते भी नहीं है, ये आपको माहौल आपका और आपके दोस्त जो हैं वो सिखा देते हैं। ठीक है। तो बाहर तो हम इब्तिदा में टीवी का जो आपका आगाज रहा, जो वो इंडस उस जमाने में जो था वहां करा, कुछ मैंने वैसे बड़े मशहूर कुछ वाकयात, कुछ चीजें मैंने बिल्कुल सुने, क्योंकि हमारे और आपके जो इब्तदाई उस्तादों में से, जिनमें मासूम रिजवी साहब का नाम हम ले रहे थे अभी इससे पहले भी, तो वो मेरा भी उनके साथ काम करने का और सीखने का मौका मिला। उस जमाने में आपका भी उनके साथ काम करने का और सीखने का मौका मिला, और बहुत सारे जो है दिलचस्प वाकयात भी मैंने उनकी जुबानी सुने। इंडस के दिनों के तो कुछ इतने दिलचस्प वाकयात हैं, वो आपको बताऊं। आजकल जब हम स्टूडियो में होते हैं तो हमारे सामने होता है एक ऑटो क्यू का या ऑटो स्क्रिप्ट का बड़ा सोफिस्टिकेटेड टेलीप्रॉम्प्टर। लोग पूछते हैं लिखा हुआ था सामने, आम आदमी जब मिलता है ना बाहर तो कहता है सामने पट्टी आती है, लिखा हुआ था क्या होता है? तो एक टेलीप्रॉम्प्टर होता है, उस टेलीप्रॉम्प्टर पर स्क्रिप्ट होता है, और लोगों को अब ये समझ में भी आ गया। अच्छा, वहां पे ना एक जुगाड़ प्रॉम्प्टर था, वो खुद बनाया हुआ था। तो हम स्टूडियो में होते थे, हमारी साथ एक खातून थी, तो वो सामने बैठ के ना एक शख्स अपने हाथ में माउस से टिक 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 टक 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 चलाता था। अच्छा, वो खातून पढ़ रही, जुगाड़ प्रॉम्प्टर पे मैंने भी काम किया। वो खातून पढ़ रही थी, उन्होंने पढ़ते पढ़ते ना अपने सामने बैठे उस शख्स को जो चला रहा था एक पैकेज अनाउंस किया कि इस बारे में देखिए फरीद रईस की रिपोर्ट। वो रिपोर्ट चल गई, उन खातून ने कहा, सुहेल नाम था उसका, क्या नहीं सुहेल पानी देना। सुहेल ने अपने लिए जो कोला की बोतल जिसपे लेबल भी था कोला का, वो रखी थी, उसे पानी भर के सुहेल ने वो बोतल उन्हें पकड़ा दी। उन्होंने बोतल पकड़ी और बोतल पकड़ के यहां से नेक से बोतल को पकड़ा, नीचे से पकड़ा, और वो 1.5 लीटर की बोतल मुंह से लगा के उन्होंने पानी पीना शुरू किया। ठीक है। अच्छा, इतने में ना वो पैकेज फॉर सम रीजन एब्रप्टली दरमियान में से कट हो गया और प्रोड्यूसर को उन पे आना पड़ा। अब वो मुंह से 1.5 लीटर की बोतल लगा के पानी पी रही है और उन पे कट हुआ। उनके कान में बताया गया, आप ऑन एयर हैं। और उन्होंने कहा, शिट, सुहेल पकड़ो। अब ये ऑन एयर गया, सुहेल पकड़ो। स्क्रीन की साइड से काला सा हाथ आया और उसने वो बोतल पकड़ी। इन्होंने बोतल को नेक से पकड़ा, सुहेल ने दरमियान में से पकड़ा, बोतल दबी, गुड़, पानी भी बाहर आ गया। पानी भी बाहर आ गया। सुहेल, और ये ऑन एयर लाइव जा रहा है, ऑन एयर गया। उसके बाद उनके यहाँ ना पानी लगा हुआ था, उन्होंने कोट की आस्तीन से पानी साफ किया। लिपस्टिक फैली? नहीं, उन्होंने पानी साफ किया और पानी साफ करके उन्होंने कहा माफ कीजिएगा, और उसके बाद उन्होंने खबर पढ़ना शुरू कर दी। तो ये इस तरह के बहुत से कमालात हैं। मैं एक बार न्यूज कर रहा था तो मुझे टक करके एक जोरदार आवाज आई, मुझे लगा मेरी पीठ पे कोई छोटी सी चीज आकर लगी है। मैं पढ़ता रहा, मुझे प्रोड्यूसर ने कान में कहा, इस खबर के बाद क्लोजिंग। अच्छा, हमें ये होता था जब इंस्ट्रक्शन आए तो जो खबर आप पढ़ रहे हैं वो खबर पूरी पढ़नी। उसने कहा क्लोजिंग, फौरी क्लोजिंग। मैंने कहा फौरी क्लोजिंग का मतलब ये जो खबर पढ़ रहा हूं पूरी कर लूं। अब मैं लंबी खबर थी, मैं पढ़ने में लगा हूं। उसने कहा पीछे आग लग गई है, क्लोजिंग। अच्छा, मैंने क्लोजिंग, मैं फौरन कहा इंडस न्यूज से इतना ही, और बम्पर जिसे हम टाइटल कहते हैं वो चला, और मैंने पीछे देखा तो बाकायदा वो जो मेरी पीठ पे आगे लगा था वो लाइट पर मौजूद बटर पेपर, ट्यूब फट गई, वो बटर पेपर जला और ट्यूब आके मेरी पीठ पे लगी और नीचे गिर गई, और वो जो बटर पेपर था वो जलता हुआ टुकड़े नीचे गिरे और कारपेट में आग लग गई और स्टूडियो से निकल के भागे। ये वाकया मेरे साथ भी हो चुका है इसी तरह की लाइव ट्रांसमिशन। लेकिन सबसे ज्यादा होता ये कि आपको अपने हवास और उन चीजों के ऊपर बड़ा काम रखना पड़ता है। कभी ऐसा हुआ तारिक भाई? अच्छा, इससे ज्यादा सॉरी, ये ना मुझे खुद सुनाने का मैंने कभी टीवी पे नहीं बताया। अच्छा बताइए, चले बताइए। हमारे मेरे और आपके साथ वो काम कर चुके हैं, एक बुजुर्ग सहाफी हैं उसी चैनल के। अच्छा, ऑनलाइन के नाम से उनका बड़ा मशहूर शो होता था। उनका एक अंदाज था, वो ना चश्मा ऐसे पकड़ के, अच्छा आप इसको ज्यादा एंजॉय करेंगे, वो ना चश्मा ऐसे पकड़ के ना यूं दबा लेते थे उंगलियों में, अभी उनका अंदाज है।
और बात करते हुए वो यूं अपनी ना ऐसे लीन कर जाते थे टेबल के किनारे पर। अब जो ग्लास टॉप था टेबल का वो उनके पास होता था और उस पर वो अक्सर यूं करके लीन करके आप बताइए अपने मेहमान से सवाल करते थे। तो एक रोज बराबर में इंडस विजन था जो एंटरटेनमेंट चैनल था, तो उसमें जो शो होता था उसमें अतीका ओढो शो करती थी। तो अतीका ओढो की ग्लास टॉप को चेंज किया गया फॉर सम रीजन, और यहां जो हमारे ऑनलाइन वाले बड़े सीनियर होस्ट हैं इनसे रिप्लेस कर दिया गया। अब अतीका ओढो का जो ग्लास टॉप था वो कर्व में था, इनका जो था वो रेक्टेंगुलर था। तो जब ये लीन करते थे उस पर टिकते थे। अतीका ओढो वाला यूं कटा हुआ था। तो इन्होंने अपने शो के लिए आके बैठे सफदर अब्बास, हमीदा खोड़ो साहिबा मौजूद थी और सफदर अब्बासी साहब गालिबन शो में मौजूद थे। तो इन्होंने ना बात करते करते ऐसे कहा कि ज़ियाउल हक के दिनों में, उस जमाने में आपकी जमात का जो स्टांस था, ये स्टांस कितना दुरुस्त, और ये किया इन्होंने, और यहाँ ग्लास टॉप नहीं था, कर्व था, और ये यूं चलते गए और धड़ाम से, क्योंकि कुर्सी के एज पे बैठते थे, ये नीचे गिर गए और प्रोड्यूसर ने फौरन कट किया सफदर अब्बासी पे। कैमरा गए सफदर अब्बासी पे, सफदर अब्बासी ने देखे और सफदर अब्बासी अब उनको देख रहे और वो नीचे गिर के कहने लगे, अब माइक अगर मैं इस वक्त भी टच करूं तो धम आवाज आएगी। वो गिरे थे तो वैसे धमाका होता। अब वो नीचे से कह रहे हैं आप बोले और सफदर अब्बासी साहब उनको क्या बता रहे, देखें जो भी फर्ज करें उनका नाम था शाहिद, फर्ज कर हाँ, तो शाहिद तुफैलवी नाम था उनका, ठीक है। तो उन्होंने शाहिद तुफैलवी साहब से कहा कि देखिए शाहिद तुफैलवी साहब, उन दिनों में हमारी जमात का जो मौकिफ था, अब वो नीचे देख रहे, उसमें हमने एक डिक्टेटर को ये बताया था, और सामने उनको कैमरा में इशारे करा, सर ये सामने देखिए। अच्छा, प्रोड्यूसर ने कट कर दिया, एमसीआर ने कट कर दिया, स्क्रीन पे इश्तिहारात चलने लगे। मैं और फैसल रहमान हम दोनों भागे स्टूडियो में, जाके हमने उनको उठाया और बिठाया। अब वो ये जाहिर करना चाहते हैं कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। हाँ मैं ठीक हूँ, हट जाओ, आ जाए वापस आए, लाइव आ गए। अच्छा, वो यूं ना वापस चश्मा यूं रख के कुर्सी के किनारे पे यूं करके बैठ गए, और ये पूरी चीज हाइड हो गई। आए आ रहे नहीं, सफदर अब्बासी भाई आ रहे हैं, ओके। उनको कैमरामैन ने इशारा किया, कट, और ऑर्डर बने। सफदर अब्बासी साहब आप बता रहे थे आपकी जमात का मौक़िफ़, और ये करते करते उन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज जब खत्म की और हाथ यूं किया, तो सफदर अब्बासी ने उनको देखने है ना यूं करके उनकी यहां देखना शुरू कर दिया। वो क्योंकि कार्पेट पे गिरे तो काले कोट पे ढेर सारी मिट्टी लगी हुई थी। अब सफदर अब्बासी ने यूं देखा, उन्होंने सफदर अब्बासी की आंखों में देखा कि ये कहां देख रहे हैं, यहां देख रहे हैं। उन्होंने ऐसे हाथ उठाया और जोर जोर से, मैं अभी भी नहीं मारा, उन्होंने जोर जोर से मारा वो मिट्टी झाड़ने के लिए, फिर माइक से धम आवाजें आनी शुरू हो गई। और ये उनके साथ इस तरह के 2-3 बड़े कमाल वाकयात हुए। ये वैसे बड़ी मजेदार वाकयात है, ये इतने दिलचस्प वाकयात हैं कि उस वक्त ये होते थे और इनसे बड़ा एंजॉय। अच्छा, वैसे शाहिद तुफैल भी अच्छा था इसमें। नाम अच्छा लगा मुझे, शाहिद तुफैल भी। बहरहाल ये तारिक भाई के साथ जो वाकयात है ना, और इस तरह की जो वाकयात है बड़े माजी में होते रहे, अब भी अक्सर बेशतर ऐसे होते। ये तो उस वक्त की बात है जिन्होंने स्टार्ट किया, लेकिन बहरहाल हुमा भी हमारे साथ किचन में, बड़ी अच्छी अच्छी खुशबू मेरे पास आना शुरू हो गई है। हुमा की तरफ भी जरा चलते हैं, जरा उनसे सलाम दुआ करते हैं और पूछते हैं कि आज वो क्या पका रही है। हुमा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और ये जैसे हादसात की बात हो रही है, तो मुझे भी अपने इस किस्म के याद आ रहे थे याद, क्योंकि स्पेशली हम लोग ज्यादा लाइव ट्रांसमिशन करते हैं, और लाइव ट्रांसमिशन की ये भी एक खूबसूरती है कि उसके अंदर कोई कट नहीं होता, कोई ब्रेक नहीं होती, और जो आपसे गलती होगी, फंबलिंग होगी, वो चली गई, उसको आप रीटेक नहीं कर सकते। तो मजा आता है। एक दफा मैं इसी तरह कैमरे पे थी, मुझे नहीं पता था मेरे पे कट आएगा, तो मुझे कुछ नीचे, क्योंकि हमारे यहाँ जो सेट होता है उसके नीचे चीजें होती, मुझे पता नहीं था, तो मैं लिटरली बैठ के वो चीज निकाल, सेट एम्प्टी हो गया, सेट एम्प्टी। जो है इस तरह के बहुत से हो जाते हैं, और स्पेशली किचन में आपको पता है अक्सर वहाँ गेस्ट बात कर रहे होते हैं, मेरे से कोई चीज गिर जाती है, शोर हो जाता है, जिस तरह अभी तेल जो है वो काफी शोर मचा रहा था। बल्कि 2 दिन पहले हमारे जो ऑफिस असिस्टेंट जो आपके साथ होते हैं यहाँ पे, हमारे ऑफिस बॉय, इसी तरीके से हो रहा था किचन में। हम सब यहाँ पे बैठे बातचीत कर रहे थे, ऑन एयर था, लेकिन पता नहीं चलता, लेकिन एकदम से हैदर ने क्या किया कि वो ब्लेंडर जो है वो उसको जो है वो ऑन कर दिया, और उसके बाद कैमरे के पीछे सबके जो एक्सप्रेशंस थे वो सिर्फ हम ही देख सकते थे, क्योंकि कैमरे के पीछे यकीनन जो हमारे व्यूअर्स हैं वो नहीं देख पाते, लेकिन वो जो एक्सप्रेशंस थे सबके, कैमरामैन के, सारी चीजों के, प्रोड्यूसर साहब के, और मेरे भी खासतौर पर, लेकिन हमें उस चीज को जो है वो देखना पड़ता है। तो हम क्या बना रही हैं आज? अच्छा, आज मैं कचौरी बना रही हूँ, और उसके साथ बीफ निहारी बन रही है।
उसके साथ जी मेलन। क्या बात है तारिक भाई, कराची वालों की वजह से ये दो देख ले इसलिए बीफ न्यारी इसमें कोई शक नहीं। कचौरी भी बड़ी मजेदार वहाँ मिलती है। अच्छा उसके साथ कचौरी बना रही हूँ और साथ में एक ड्रिंक बना रही हूँ, मेलन का ड्रिंक, खरबूजे की ड्रिंक बना रही हूँ पुदीने के साथ, तो वो भी बहुत रिफ्रेशिंग होगी। अच्छा, गुड। और लेकिन जी ख्याल आपने खुद करना है, सब हमारी ऑप्शंस होती हैं, हमने आपको बताना होता है कि क्या बनाना है ऑडियंस ने। अब ऑडियंस यानी स्मार्टली आपने उसको कैसे प्ले करना है, या आपने हम पे जिम्मेदारी छोड़ दी है, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो कचौरियों के साथ भी इसकी जो तरकारी होती है, क्या वो भी बनाएंगे इसके साथ? बिल्कुल जी, वो भी बनेगी। या कचौरी हमने निहारी के साथ खा ली? मैं तो कहूंगी दोनों में से एक चीज खाएं आज। अच्छा। और जो भी खाएं उसको एंजॉय करें। या कचौरी खाएं या निहारी खाएं? बिल्कुल, कचौरी खाएं या निहारी खाएं, लेकिन अगर लिहाज से खा रहे हैं तो दोनों चीजें भी खा सकते हैं। चले जी, लेकिन जो भी कुछ बन रहा है वो सब कुछ मीज़ान में बन रहा है, और मीज़ान में जो कुछ भी बनता है वो अच्छा बनता है। मीज़ान वैसे ही हम आपको बताते हैं कि जो मीज़ान है, कुकिंग ऑयल बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी हेल्थ के लिए। तो जितने वाइटामिन, एसेंशियल वाइटामिन वो मीज़ान के अंदर मौजूद हैं, जो आपको सेहतमंद, तंदुरुस्त और तवाना रखते हैं। और साथ साथ जो हम आपको बार बार बताते हैं, ड्रिंक्स की जब बात आती है तो उसमें जामे शीरी, करशी का जो जामे शीरी है वो बड़ा रिफ्रेशिंग और सूदिंग एक ड्रिंक साबित होता है, खासतौर पे जब आप इफ्तार पे बैठते हैं, क्योंकि ये खालिस अरकियात से बना हुआ है। तो तारिक भाई से गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हैं। हम लोग इसे इफ्तार में इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है इससे ज़्यादा इसका इस्तेमाल जो है वो सहरी में ज़्यादा मज़ेदार होता है। मेरे घर में वैसे सारा साल जारी रहता है। मैं अपने बच्चों को एक हुमा भी इसको इंडोर्स करेंगी, दही लें, कोई भी एक अच्छा दही और जरा गाढ़ा सा, और उसमें जामे शीरीन जो है या कोई भी लाल शरबत, अच्छा, वो आप मिलाएं और उसके बाद उसे मिक्स करके वो खाएं। सहरी में आपको प्यास नहीं लगेगी, इससे अच्छी कोई चीज नहीं। दही और जामे शीरीन लगेगी। क्या बात है। अगर आप फ्रूट्स ऐड कर लें, अभी कुछ दिन पहले हमने बनाया, जी हाँ, वो आपने फ्रूट का बनाया था, फ्रूट योगर्ट के साथ, और यही जामे शीरी आपने बेस्ट मीठा है ये जो दही और लाल शरबत, दही लाल शरबत बेस्ट मीठा है, जबरदस्त चीज है जी। तारिक भाई से गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हैं। तारिक भाई, इसके अलावा खाने पीने का शौक काफी है, क्या शौक फरमाते नजर आ रहा होगा? अच्छा, मैं ना सिर्फ ये कि खाने का शौक रखता हूँ, बल्कि मैं बना भी लेता हूँ। मैं कुकिंग करते हैं ढेरों चीजें, मतलब मैं निहारी, ये तो बड़ी मैं निहारी, दाल, सब्जी, रोस्ट, बच्चों के स्नैक्स, मैं सब चीजें, मतलब मेरी बेटी जो है रुतबा, वो अपनी वालदा से नहीं कहती, वो आके मुझसे कहती है कि फलां चीज बना दें। ठीक है। और मैं बच्चों के लिए चीजें बड़े शौक से बनाता हूँ। हाँ। और वो एक चीज सैंडविच होता है, उसको रोल करके, ये तमाम चीजें मैं खुद करता हूँ। मैं बड़ा एंजॉय भी करता हूँ। तो घर में जो इतना जो बिजी आपका स्केड्यूल है, हम लोगों का जिस तरह से स्केड्यूल बड़ा बिजी होता है, बड़ा टाइम आजकल नहीं है। चले वो उसको मैं उसमें जाना चाहता हूँ ना उस चीज के दैट्स, लेकिन हमारा जो प्रोफेशनल जो हमारी डिमांड्स है वो ये तकाजा करती है कि उसमें टाइम बहुत ज्यादा देना पड़ता है। उसमें भी मैनेज करते हैं चीजों को, या कभी भी या छुट्टी वाला आता है। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, हम सब के सब अपनी अपनी जगहों पर, अपने अपने दायरों में, हम कहते हैं वक्त नहीं है, लेकिन आप चीजें अगर करना शुरू करें तो हर चीज का वक्त निकल आता है। देखिए, कुछ 7 से 8 घंटे का, अगर आप पूरी प्रॉपर शिफ्ट वाला ऑफिस भी कर रहे हैं तो 7 से 8 घंटे का आपका ऑफिस। बिल्कुल। एक अच्छी सेहतमंद जिंदगी के लिए 8 घंटे की नींद होती है। उसके बाद जो आपकी जिंदगी बची है दिन के 8 घंटे, इसमें से सफर, मुख्तलिफ कामों के लिए अगर आपने 1.5 घंटा भी निकाल दिया तो आपके पास कुछ 6.5 घंटे मौजूद हैं। और ये काफी होते हैं कि आप फैमिली को वक्त दे सकें, आप बच्चों को खास तौर पे वक्त दे सकें और उनसे बहुत सारी चीजों में इंटरेक्ट कर सकें, और ये करना चाहिए। मैं कई दफा नहीं कर पाता तो मेरी मिसेस को इस पर शिकायत होती है, मामा को, और मैं खुद भी इसको रिग्रेट करता हूँ कि ये नहीं हो रहा, ये होना चाहिए। मैं आजकल तो जरूर कोशिश करता हूँ कि रात में बच्चों को एक कहानी सुना के जो अंबिया अलैहिमुस्सलाम की जिंदगी से हो, या कहानी आप सुनाते हैं? हाँ, वो सुनाऊं, या कोई और अच्छी कहानी वो सुनाऊं, और फिर उसके बाद जो है बच्चों के साथ कुछ वक्त इसलिए गुजारूं कि वो बहुत ज़्यादा लर्निंग होती है, और बच्चे बड़ा अपने पेरेंट्स से सबसे ज़्यादा लर्न करते हैं। बिल्कुल ऐसी। तो इसलिए मैं ये कोशिश करता हूँ। हाँ, खाने का शौक जो है बहुत है, और ये ख्वाहिश होती है ज़्यादा पसंद है आपको पसंद कौन सी, कोई आपकी मरगूब ग़िज़ा जो बहुत? दालें बहुत ज़्यादा शौक। अगर मेरे सामने गोश्त की बनी हुई 2 डिशेज रखी हूँ लेकिन चने की दाल हो, तो मैं गोश्त नहीं खाऊंगा, मैं चने की दाल खाऊंगा, मैं माश की दाल खाऊंगा। मैं भिंडियाँ, मेरे घर में 2-3 तरह की बनती हैं, मैं बहुत शौक से खाता हूँ। लोग आलू के पकोड़े खाते हैं, मैं बैंगन के पकोड़े खाता हूँ। बैंगन, अच्छा, मैं सब्जियां शौक से खा लेता हूँ। उसके अलावा जो गोश्त है उसमें जो रोस्ट या बारबेक्यू, वो मैं बहुत शौक से खा लेता हूँ। कोशिश अक्सर ये होती है कि कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक कम से कम हो, सही, प्रोटीन का इंटेक जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो। एक ब्रेक ले लें,
एक ब्रेक लेते हैं जी। तारिक मतीन साहब हमारे साथ मौजूद है, बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है, यकीनन आप भी एंजॉय कर रहे होंगे। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कुछ मजीद दिलचस्प गुफ्तगू करेंगे तारिक मतीन साहब से एक कमर्शियल ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे न्यू टेलीविजन की खुसूसी ट्रांसमिशन पैगाम रमदान में। हमारे साथ मौजूद हैं तारिक मतीन साहब, जो कि जाने माने बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है उनसे, खाने पीने के हवाले से, प्रोफेशनल जो काम है उसके हवाले से मजीद कुछ और बात करते हैं। तारिक भाई, इसके अलावा जिस तरह की जो सूरत हाल है एक इतने अरसे से देखते चले आ रहे हैं, करंटली जो कोविड-19 है इसको किस तरीके से वैसे आप देख रहे हो और इसमें किस तरह से मामूलात ज़िंदगी, क्योंकि हमारा आपका तो काम जिस तरीके से उसमें तो आना जाना लगा रहता है और उसमें कोई छुट्टी भी नहीं है इस तरीके की, इन हालात में किस तरीके से अपने आप को मैनेज किया? यार ऑफिस के दिनों में मैंने तो ये किया मुसलसल के 4 दिन, तो ऑफिस ने भी ये काम किया, न्यूज़ चैनल्स ने खास तौर पर या दीगर दफातर ने भी, कि उन्होंने जो अफरादी कुव्वत है उसकी तादाद कम कर दी, तो दफ्तर में एक वक्त में कम लोग मौजूद हों। तो बहुत सारे चैनल्स ने ये किया कि अगर एक शिफ्ट में 2 से 3 एंकर्स होते तो 1 एंकर होगा। फिर उसके बाद हमारा जो काम है उसमें होगा ये कि हमें कोई मेकअप करेगा, वो हम पे कुछ मेकअप के पफ स्पंज अप्लाई करेगा, वो कुछ चीजें उठाएगा, उनसे टच करेगा और वो हम पे अप्लाई करेगा। तो वो मल्टीपल टच और दीगर लोगों की स्किन से होने वाला टच जो है उसका खतरा है। तो इसलिए मैंने ये किया कि मैंने मेकअप खुद किया इन दिनों में, घर पे पूरी मेकअप किट बना के खुद मेकअप किया, दफ्तर में मेकअप रूम में नहीं गया। फिर मैंने कुछ सैनिटाइजर जो था स्प्रे बेस्ड वो लिया और जाके मैंने अपने पूरे डेस्क को रोजाना की बुनियाद पर सैनिटाइज किया और फिर जाके काम किया। घरों में जो एहतियात हो सकती थी वो मुकम्मल जिस हद तक कर सकते थे उस हद तक की। लेकिन ये वो चीज़ है, अभी बात हो रही है टेड टॉक बहुत ज़्यादा वायरल हुआ जो 2015 में बिल गेट्स ने किया था कि साजिश है, और उसके बाद ये कि अब बिल गेट्स ने जो तब बताया था उस चीज़ को हम जी रहे हैं, और ये देख लीजिए वो साजिश जो बताई गई थी अब वो साबित हो रही है वो साजिश है। तो नहीं, उसने क्लियरली पूछा था कि क्या हम तैयार हैं। इबोला आया था, इन्फ्लुएंजा आया था, स्पेनिश फ्लू 100 साल प्लस पहले आया था, तो क्या अब हम तैयार हैं, वो ये सवाल था। अब वो सवाल हमारे सामने, वो सवाल 5 साल बाद भी आ सकता था, तब भी साजिश ही हम रखते। तो प्रॉब्लम ये है हमारे लोग जो है ना वो तैयार नहीं है। हमारे यहाँ नहीं, कुछ नहीं है। मैंने खुद एक साहब की जबान से सुना, वो कहने लगे आपने वायरस देखा है? मैंने कहा मैंने, उन्होंने बाकायदा ही सवाल किया कि आपने वायरस देखा है। वैसे लोगों का बिहेवियर क्या रहा आपकी ऑब्जर्वेशन क्या रही है इस कोविड-19 में? हमारे लोगों का बिहेवियर आपको कैसा लगा? ठंड प्रोग्राम, सीरियसली सीरियस ठंड कोई सीरियसनेस नहीं, कुछ नहीं होता। ये अभी कुछ दिन पहले मैं एक जगह एक काम के सिलसिले में एक दफ्तर देखना था हमें, कुछ दोस्तों को, हम एक काम शुरू करने जा रहे थे उसके लिए। तो वो जो डीलर साहब थे उनसे मैंने फ़ोन पे बात की, मैंने कहा मैं इस जगह तक पहुंच जाऊंगा, आप यहाँ मौजूद मिलिएगा। कहने लगे ठीक है। मैंने पहुंच के उनको फ़ोन किया, मैंने कहा मैं आ गया। उन्होंने वो दूर कुछ फासले पे मुझे नजर आए, उन्होंने कहा जी 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 जनाब क्या हाल है, आपको तो टीवी पे दिखा। और ये दोनों बगलगीर होने के लिए तैयार, दोनों हाथ खोल कर वो आए, और ये 4 रोज़ पुरानी बात है। मैंने कहा नहीं, मेरा ख्याल है कि हाथ ना मिलाएं, आप भी किसी से ना मिलाया करें। और नहीं कुछ नहीं होता मर्डा, छोड़ो। तो मैंने कहा यार होता है। कहने लगे नहीं कुछ नहीं होता, तुमने देखा है? कहने लगे तुमने देखा है कोई बंदा मरा है? मैंने कहा जी मैंने देखा है, और मैंने वाकई देखा। मतलब मेरी डॉक्टर फुरकान की अहलिया से बात हुई जो कराची में गुजर गए, उनके घर में बात हुई, तो हमने देखा यार लोग इससे जा रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ कुछ अजीब चीज़ें भी हुई हैं, उनको छोड़ देते हैं। लेकिन नॉन सीरियस हैं हमारे लोग, और ये यकीन कि हम अल्लाह पे ईमान रखते हैं, रसूल की सुन्नत पे अमल करते हैं, मस्जिद जाते हैं, वुजू करते हैं, पाकीज़गी इख्तियार कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं होगा। उन लोगों से पूछें कि फिर खाने काबा क्यों बंद हुआ, हरमैन शरीफैन क्यों बंद हुए, दुनिया में और जो मकामात मुक़द्दसा हैं वो क्यों बंद हुए? ये बात तो कही गई है ना कि आप एहतियाती तदबीर करें और फिर उसके बाद आप अल्लाह पर छोड़ दें तमाम चीज़ों का, लेकिन अपने हिसाब से अपनी चीज़ें जो प्रिवेंशन हैं वो करने से कहीं पे भी मना नहीं किया गया जिस तरीके से। लेकिन हम शायद उन चीज़ों को भी करने को तैयार नहीं, हम कहते हैं बस ठीक है जैसा चल रहा है वैसे ही चल रहा है। हाँ, मतलब हम जो है वो, और ओवरऑल हमारा बिहेवियर क्या है बहैसियत कौम। आप बिल कब जमा कराते हैं? कोई भी बिल लास्ट डेट की भी कई दफ़ा आखिरी घंटों में जाके, वरना फिर हम किसी डिवाइस वगैरह पे आ जाते हैं। हम ओवरऑल बिहेवियर ये है हमारा, हम बड़े रिलैक्स्ड लोग हैं। वो कहते हैं कि एक फाते ना इस रीजन में आया और उसने आके दिल्ली जा रहा था वो फतह करने के लिए, तो आप जब छोटी छोटी बस्तियों से गुजरते और जहां आपको खतरा होता कि मुजाहिमत होगी, तो ये फातेहीन ये करते थे कि उनको मलिया मेट करते हो जाते थे। तो उसने ना इस रीजन में
एक जानवर देखा बड़ा सा काले रंग का बैठा हुआ, और वो कभी अपनी गर्दन इधर हिलाता, कभी उधर हिलाता, जरा सी जुगाली करता, फिर बैठ जाता, फिर हिल जाता। तो उसने, काफिला रुक गया था, तो उसने अपने काफिले से एक साहब को, नजदीक एक बंदा था, उसे कहा, बुलाया, लोकल। कहने लगा ये क्या है? कहना जनाब है मज है। कहने लगा इस जानवर का क्या करते हैं आप? कहने लगा ये दूध पीने हैं। ठीक है। कहने लगा अच्छा। कहना ठीक है, यहाँ पे हमला नहीं करना। कहने लगा जिस जानवर का दूध पीते वो इतना रिलैक्स्ड है, ये लोग भी बहुत रिलैक्स्ड होंगे। अब ये जरा ही मजाक जो बात है, ये हमारा मजमूई कौमी रवैया है, हम बहुत रिलैक्स्ड लोग हैं, हम वो लोग हैं, कुछ नहीं होता। ठीक है। तो ओवरऑल तारिक भाई, इस पूरे अरसे के अंदर, जितने अरसे के अंदर ऑन स्क्रीन न्यूज़, करंट अफेयर्स, हालात हाजरा, वाक़यात, इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो नज़र भी रही सारी चीज़ों के अंदर, इन तमाम चीज़ों को देखते चले आ रहे हैं, कोई ऐसा आपको एरा या पीरियड जिसमें लगा हो आपको कि बड़ा चैलेंजिंग आपको नजर आया हो? ओवरऑल मैं बात कर रहा हूं, मैं किसी एक पर्टिकुलर उस पर बात नहीं कर रहा, जिसमें आपको, क्योंकि बहैसियत हमें तो लोग ये समझते हैं कि हमारे पास जो है वो खबरें तमाम होती हैं, तमाम चीज़ें होती हैं, वो हमसे हर चीज़ को डिग आउट करने की कोशिश भी कर रहे होते हैं कि यार तुम्हें तो ये पता ही होगा। गो कि बहुत सारी बार ऐसा होता भी है कि जरूरी नहीं कि वो उसी वक्त पता हो, इंफॉर्मेशन आ रही होती है, चीजें होती हैं, लेकिन लोगों की तवक्कुआत ये होती है। आपको कौन सा एरा ऐसा लगता है या पीरियड ऐसा लगता है अपने पूरे इस प्रोफेशनल कैरियर के अंदर जिसमें काफी ज्यादा चैलेंजेस आपको बड़े नजर आए? यार दोनों बताऊंगा मैं, एक और दोनों ही चैलेंज थे। एक, जब मैंने जियो न्यूज के साथ काम किया तो वहां पर जो वहां की टॉप मैनेजमेंट है, वो लोग भी और दीगर लोग भी, ये वो लोग थे कि शेरो शायरी से, अदब से, लफ्ज़ से, तलफ़्फ़ुज़ से इनका बड़ा गहरा ताल्लुक़, इनकी बड़ी गहरी वाबस्तगी, एक एक हर्फ पे नज़र रखना करियर का बिल्कुल आगाज़ था। मैंने एक बार रोज़ा मुबारक पढ़ दिया, तो मुझे जो हमारे हेड थे उन्होंने कराची से फ़ोन किया दुबई में और कहा कि यार, अच्छा वो गलती से भी हुआ था, जानबूझकर नहीं, मतलब एक लफ्ज़ गलत पढ़ना और एक लफ्ज़ को गलत जानना और बार बार गलत पढ़ना, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें। तो वो मुझसे गलती हुई थी, मैं गलत नहीं था उस लफ्ज़ पे। तो उन्होंने कहा यार ये रोज़ा मुबारक है, तुमने रोज़ा मुबारक पढ़ दिया। रोज़ा ये है जो हम रमज़ान में रखते हैं, ये जो हरम है ये रोज़ा मुबारक है। तो मैंने कहा जी मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मैंने गलत किया है। तो ये वहाँ काम करना, क्योंकि काम करने वाले तमाम लोग, फिर निदा फातिमा समीर, जावेद इकबाल, सऊद जफर, अशर जैदी, तमाम लोग, उज़मा अल करीम, तमाम लोग बेहतरीन काम करने वाले लोग। याह्या हुसैनी की सबसे बड़ी क्वालिटी है कि वो मेहनत बहुत करते हैं। कुछ लोग अपने इंटेलेक्ट में बहुत आगे, कुछ लोग अपनी जहानत में बहुत आगे, कुछ लोग अपने मुताले में बहुत आगे। आमिर लियाकत हुसैन साहब ने वहां पर न्यूज पढ़ी शुरू में, इमरान इब्तिदा में तो हिस्सा रहे न्यूज का, वो तो इमरान सिद्दीकी साहब ने वहां न्यूज की। तो ये बड़े शानदार लोग थे, तो वहां काम करना बड़ा चैलेंज था। दूसरा, मैंने लाहौर में आके, अब मैं चैनल का नाम नहीं ले रहा, मैंने लाहौर में आके एक चैनल में काम किया, वहां काम करना उससे बड़ा चैलेंज था। मतलब वहां मेरे बराबर में बैठी हुई खातून ने कहा, बात सुने, ये लफ्ज किराया होता है या कराया होता है? तो मुझे कई बार ये लगा कि यार ये जानबूझ के तंग करने के लिए पूछ रहे हैं, ये इतनी ऑब्वियस चीजें पूछ रहे हैं कि आपको ये यकीन होता है कि यार ये लफ्ज किसी को मालूम ना हो, मुमकिन नहीं है। मतलब मैंने वहां पर एक खातून को देखा, उन्होंने कहा कि आजादार बड़ी तादाद में इस वक्त रेंजर्जनी कर रहे हैं। अच्छा, क्या कर रहे हैं? रेंजर्जनी कर रहे हैं। अब होता क्या है, इस काम की जो हम करते हैं, आप इससे एग्री करेंगे, आपने बहुत अरसा ये काम किया है, कि इसकी मैकेनिक्स ये हैं कि लफ्ज प्रॉम्प्टर से यहां आया, यहां से यहां गया और यहां से अदा हुआ। ये सीधी सी बात है, हमें कोई भी चीज नजर तब आती है उसमें लाइट पड़ती है। बिल्कुल। तो वो लफ्ज यहां आता है, यहां से यहां जाता है दिमाग में और फिर अदा होता है कि ये सामने तशक्कुर लिखा है। तो जंजीर जनी में जो जंजीर के अल्फाज हैं, रेंजर के वो अल्फाज हैं रेंजर्स के, तो उन्होंने वो जो मिलता जुलता लफ्ज अदा होता है, इसी तरह, इसीलिए हम लोग करते हैं, कई दफा 20 लिखा और हम 20 पढ़ जाते हैं। 20 पढ़, बिल्कुल। 72 लिखा हो हम 72 पढ़ जाते हैं, 80 लिखा हो हम इसी पढ़ जाते हैं, बिल्कुल। तो उन्होंने रेंजर्स नहीं पढ़ दिया और उनको कहा कि माफ कर दीजिए, ये देखिए क्या है, आपको अंदाजा है। इसी तरह से कुछ और कमालात हुए उसमें। एक बार जो है वो फौज के सिक्योरिटी फोर्सेस के गश्तों का जो है वो दस्त जारी है पढ़ दिया गया, हालांकि दस्तों का गश्त जारी है पढ़ा जाना था। अच्छा, मैं इसको तेजी से बोल के निकल गया क्योंकि बाज़ गलतियां ऐसी होती हैं कि उनको आप तफसीलन बता भी नहीं सकते ना, उन्हें आप तफसीलन बता भी नहीं सकते।
लेकिन ये याद रह जाती है चीजें। मेरे साथ मौजूद एक खातून ने लाहौर के एक चैनल में कहा कि मुश्तइल अफराद इस वक्त बिलोह कर रहे हैं। मैंने कहा मुश्तइल अफराद क्या कर रहे हैं? कहने बिलोह। मैंने कहा हलो खा के। कहने ये बलवा होता है। मैंने कहा जी जिस तरह हलवा होता है। उन्होंने कहा जी मुश्तइल अफराद जो है वो बिलोह कर रहे हैं, वो बलवा को बिलोह पड़ गई थी। और इजहार वजवा का नोटिस जारी किया गया था एक बार। मैंने कहा जी ये क्या पढ़ा है आपने? उन्होंने कहा जी ये इजहार वजवा का नोटिस है। तो मैंने कहा इसे इजहार वजूह कर लें। अच्छा, मैंने ये लफ्ज पहले कभी नहीं पढ़ा। पहले कभी नहीं? हाँ, मैंने ये लफ्ज पहले कभी नहीं पढ़ा। मैंने ये सुना एक खातून से कि मैंने माफियूज ज़मीर पहले कभी नहीं पढ़ा। मैंने कहा आपने मास्टर्स किया माशाल्लाह से, आपने कभी माफियूज ज़मीर नहीं पढ़ा? कहेंगे नहीं मैंने कभी माफियूज ज़मीर नहीं पढ़ा। तो ऐसे लोगों के साथ काम कर और भरे पड़े होंगे इस तरह के वाकयात, इस तरीके की, इसकी कोई कमी नहीं है। बिल्कुल। एक ब्रेक लेते हैं, कमर्शियल ब्रेक लेंगे। ये दिलचस्प गुफ्तगू जारी है और आप भी यकीनन एंजॉय कर रहे होंगे। ये वो वाकयात हैं, वो चीजें जो बिल्कुल बिहाइंड द उसमें होते हैं, बाज़ वक़्त आ भी जाते हैं सामने, लेकिन ये यादें रह जाती हैं। कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। दूसरे अशरे की दुआ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। ए अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श दे और मेरी तौबा कबूल फरमा। दाग रगड़े बिना निकलेंगे? तो हो जाए मुकाबला रगड़ा वर्सेस नया एरियल तगड़ा। लेकिन पहले इन दागों को बनाते हैं और सख्त। अब इन जिद्दी दागों का सफाया करेगा नया एरियल। नया और पहले से बेहतर एरियल, जिसका डबल एक्शन फॉर्मूला करे सख्त दागों की गहराई से सफाई सिर्फ एक धुलाई में। तो रगड़ा जीता या नया एरियल तगड़ा? आएगा 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 आएगा। डैंड्रफ वापस आ गया तो शैम्पू बदलो। हेड एंड शोल्डर्स करे डैंड्रफ के जर्म्स पे असर, 100% तक डैंड्रफ मिटाए और लौटने से रोके। वो कैसा समा होगा, कैसी वो घड़ी होगी, वो कैसा समा होगा, कैसी वो घड़ी होगी, जब पहली नजर उनके रोज़े पे पड़ी होगी, वो कैसा समा होगा, कैसी वो घड़ी होगी। और मालूम यही होगा कि दिल फिर से निकल आया,
सरकार के रोजे पर जब शाम ढली होगी, वो कैसा समा होगा, कैसी वो घड़ी होगी। और वाबस्ता जो हो जाए सरकार के कदमों से, तो हर चीज ज़माने की कदमों में पड़ी होगी, वो कैसा समा होगा, कैसी वो घड़ी होगी। और चारा न कोई करना, एक नात सुना देना, चारा न कोई करना, एक नात सुना देना, ना चीज ज़हूरी की जब सांस अड़ी होगी, वो कैसा समा होगा, कैसी वो घड़ी होगी। जब पहली नजर के रोजे पे पड़ी होगी। बहुत खूब, हमें ज्वाइन किया था आसिम कादरी ने हमारे साथ, और ये हमारी ट्रांसमिशन का हमेशा हिस्सा बनते रहते हैं। बहुत ही खूबसूरत अंदाज़, बहुत ही खूबसूरत कलाम। आसिम, बहुत शुक्रिया कि आपने इतना खूबसूरत कलाम पढ़ा। तारिक मतीन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू उनसे बहुत अच्छी हुई, लेकिन चूंकि वक्त भी कम है और सेगमेंट भी एंड करना है, हमने इनसे इजाज़त भी लेनी होगी, लेकिन बहरहाल कुछ मज़ीद थोड़ी बहुत बातें, तो तारिक भाई कुछ और मज़ीद कुछ और कहना चाहते हैं इस मौके के ऊपर, इस सिचुएशन में रहते हुए, इन हालात में रहते हुए, अपने लोगों से, जो हमारे लोग हैं, चीज़ें जिस तरीके से हमारा स्मार्ट लॉकडाउन भी है, चीज़ें भी हैं, उसमें कुछ आप ऑब्जर्व करते हैं और उसमें कोई पॉजिटिव पैगाम अगर देना चाहते हैं? यार बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है इस वक्त हमें। ये जो हुकूमत ने इसको स्मार्ट लॉकडाउन बनाया है या ईज़ किया है, इसे इस पे तनकीद हो रही है, हुकूमतों की तनकीद हो रही है, सियासतदानों की आपस में एक लड़ाई की सी कैफियत है। लेकिन देखिए, आसान बात यह है कि वो लोग जो घरों में रह सकते हैं, जो खुद को महदूद रख सकते हैं, जिनको वसाइल दस्तयाब हैं, तो उन्हें इस बहस में पढ़ने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि वो खुद को महदूद रखें। अच्छा, फिर उसके बाद कुछ SOPs तैयार किए गए हैं, उन पे वादा हुआ, अमल दरामद हुआ। अव्वल तो मसाजिद के हवाले से भी जो SOPs हुए, वो खुद उलमाए कराम ने भी इस बात को एडमिट कर लिया है कि उन पे पूरी तरह से अमल दरामद नहीं हो रहा। उन SOPs पे अमल किया जाए। ये वो प्रॉब्लम है कि जो हम अगर अपने साथ लेकर घर चले जाएंगे तो कई दफ़ा हमें पता भी नहीं चलेगा, इसलिए एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। एहतियात लाजमी है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया तारिक भाई, आप तशरीफ लेकर आए, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी गुफ्तगू रही। अपना आप बहुत ख्याल रखिए। ये सेगमेंट यहीं पे हम इसको इख्तिताम करते हैं, एक ब्रेक हमने लेनी है। आसिम, आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लेकर आए। कमर्शियल ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आएंगे अपने इस इफ्तार ट्रांसमिशन पैगाम रमज़ान न्यूज़ टेलीविजन पर। ये खुसूसी ट्रांसमिशन है, कहीं मत जाइएगा, आगे बहुत कुछ है, हमारे साथ रहिए।